हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? गर्मियों का मौसम है तो कच्चे आम की लौंजी बनाना तो बनता है। आज मैं आपके साथ में कच्चे आम की लौंजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे कई लोग कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी या खट्टा मीठा अचार भी कहते हैं। तो नाम कोई भी हो, पर ये बहुत ज़बरदस्त होती है। इसे चाहे पूड़ी, पराठा, रोटी आप किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। खाने के स्वाद को दुगना कर देती है। तो चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं। लौंजी बनाने के लिए मैंने आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। इनको पहले गर्म पानी से अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। और अब इसका जो डंठल वाला पोर्शन है इसको कट करके निकाल लेंगे। और इसको मोटी छिलके, जिससे मोटा छिलका निकलता, उस तरह की चाकू से छील लेंगे। अगर मोटे छिलके वाली चाकू नहीं है तो आप नॉर्मल चाकू से ही अच्छा मोटा मोटा छिलका निकाल दीजिए, क्योंकि अगर इसका छिलके का हरापन जरा भी रह जाएगा आम में तो वो लौंजी में कड़वापन आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको छील लिया और इसी तरीके से मैं सारे आम छील लूँगी। गर्मियों में इसको ज़रूर बनाना चाहिए। और कच्चे आम में तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और ये तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है विटामिन सी। तो बहुत आसान रेसिपी है। इस तरीके से मैंने सारे आमों को छील लेना है। तो ये देखिए, ये सारे आम छिल चुके हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो कट आप अपने हिसाब से बड़े और छोटे किसी भी तरह के साइज़ के पीसेस में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये कुक होके फिर काफ़ी गल भी जाते हैं। इसके जो पीसेस रहते हैं तो छोटे पीसेस बिल्कुल से मैश हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं लंबे लंबे पीसेस कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको बीच से और हाफ भी कर सकते हैं, तो थोड़े छोटे साइज़ के हो जाएंगे पीसेस। मैं इसी तरीके के लंबे लंबे पीसेस कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूरे मैंगो को हम कट कर लेंगे। बहुत बढ़िया बनती है ये। पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये सारे मैंगोज को मैंने कट कर लिया है और इन गुठलियों को भी हम नहीं फेंकेंगे, इनको भी हम यूज़ करेंगे। अब इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। इसमें हाफ टी स्पून राई डाली, हाफ टी स्पून जीरा, साथ में 2 साबुत लाल मिर्च ऐड की और हाफ टी स्पून कलौंजी या करेल जिसको बोलते हैं, और हाफ टी स्पून हींग डाली। और साथ में 1 टेबलस्पून सौंफ जो हल्की सी सेक ली थी और उसको दरदरा कूट लिया है, इसको डालें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस लौंजी में। और फिर इसमें करी पत्ता ऐड किए, तो लगभग 2 टेबलस्पून करी पत्ता भी ऐड किए। इसको हल्का सा चलाएं 10 से 15 सेकेंड। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर डाला ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से कलर आ जाए इसमें। फिर मसाले जले नहीं। इमीडिएट 5 सेकंड के बाद इसमें मैंने कटे हुए मैंगोज मिला दिए। तो ये अच्छे तरीके से इसको 5 सेकंड भूनेंगे ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। ये देखिए, इस तरीके से भून लिया मैंने। और इसमें फिर हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला। हाफ टी स्पून से भी कम डालिए, क्योंकि हमें बाद में चाट मसाला और काला नमक भी डालना है। अब ये मैंने तीनों गुठलियाँ भी इसमें डाल दी। तो ये बहुत अच्छी रहती हैं जब ये गल जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। जब ये चाशनी में जो इसमें शुगर और गुड़ डालेंगे हम, तो बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसमें 1 कप मैंने पानी डाला, लेकिन पानी मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। चाहे तो आप इतने पानी में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप गाढ़ी बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसमें हाफ कप और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और अब इसको हम ढक के कुक करेंगे। तो अभी फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रख सकते हैं। जैसे ही एक बॉयल आएगा, तो देखिए बॉयल आ चुका है और ढक्कन मैंने खोला। बहुत अच्छा कलर अभी से ही आ रहा है इसमें, जबकि अभी हमने और कुछ नहीं मिलाया है इसमें। तो बॉयल आ चुका है इसमें। बॉयल आने के बाद इसमें 1 कटोरी मैंने गुड़ मिला दिया है। और गुड़ के साथ थोड़ा सा चीनी का फ्लेवर भी अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसमें करीब 2 टेबलस्पून मैंने चीनी भी ऐड कर दी। तो ये ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ गुड़ मिलाना चाहते हैं तो गुड़ में बना लीजिए, और अगर आप सिर्फ चीनी में बनाना चाहते हैं तो चीनी में बना लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया और इसको हम वापस से ढक देंगे। और ढक के अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। तो अपने आप ही ये पूरा गुड़ और चीनी सब मेल्ट हो जाएगी। तो लगभग 5 मिनट के बाद मैंने खोला, तो देखिए पूरा सब मेल्ट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया है इसमें, लेकिन अभी पतली है। अब इसको हम धीरे धीरे करके कुक करते जाएंगे तो ये गाढ़ी होती चली जाएगी। तो अब इसको फिर से हम ढक देंगे, फिर हम इसको कुक होने देंगे वही मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, फिर से मैंने 2-3 मिनट के बाद खोला, तो ये काफ़ी पूरा गल चुका है। मैंगो वगैरह सारे गल चुके हैं, लेकिन और 2-3 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए इसको
हम और पकाएंगे। इसके लिए हमने ढक दिया और फिर हम खोले करीब 2-3 मिनट के बाद में। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है, गाढ़ी हो चुकी है लौंजी और पूरी गल चुकी है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून काला नमक, साथ में थोड़ा सा 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन तीनों चीज़ों को मिलाने में। और लास्ट में मैंने गैस बंद कर दी है। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, गाढ़ी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, मतलब बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, बाद में सर्व करिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लौंजी बन के रेडी हुई है। और अब इसको बस हम बोल में निकाल लेंगे। तो है ना बहुत आसान रेसिपी और झटपट बन जाती है और खाने के स्वाद में 4 चांद लगा देती है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरा सजेशन है कि इसमें गुठलियाँ भी ज़रूर डालिएगा और बच्चों को दीजिए, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइए और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।